गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम चलते हैं आज के अपने अगले पार्ट ऑफ स्पीच। जो एडजेक्टिव का जो अगला पार्ट है वो है प्रॉपर एडजेक्टिव। ये प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? जैसे प्रॉपर नाउन होता है, जैसे मोहन, राम, सोहन, बिल्ली, ये सब प्रॉपर नाउन होते हैं। उन्हीं से मिलके बना हुए शब्द को प्रॉपर एडजेक्टिव कहता है। जैसे गांधी नाउन है, तो अगर हमें इसका प्रॉपर एडजेक्टिव बनाना है तो गांधीयन बोलेंगे, गांधीयन फिलोसफी। चाइनीज पीपल, अफ्रीकन पीपल, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर। तो जो प्रॉपर नाउन से डिराइव होकर शब्द बने और जो नाउन की विशेषता बताए वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। आइए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। जैसे लिखा हुआ है कि चाइनीज, गार्डियन, जर्मन, इंडियन, इटीसी। मैं आपको इसको ब्रेक करके दिखाता हूँ सेंटेंस में। पहला सेंटेंस है, आई डू नॉट लाइक चाइनीज फूड। कह रहा है कि मुझे चाइनीज फूड पसंद, मैं चाइनीज फूड पसंद नहीं करता। डू लिखा हुआ है, नॉट लिखा हुआ है, लाइक लिखा हुआ है। आप सभी को पता है कि अगर नॉट एडवर्ब लिखा हुआ है तो ठीक उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। ये डू आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। नॉट क्या हो जाएगा? इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब। लाइक क्या हो जाएगा? मेन वर्ब कर, मेन वर्ब। यहाँ पे काम हो रहा है पसंद करने का। मेन वर्ब का डूअर कौन हो जाएगा? पसंद करने का डूअर मैं हूँ, मैं सब्जेक्ट हो जाऊंगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। आई डू नॉट लाइक, मैं पसंद नहीं करता। व्हाट, क्या पसंद नहीं करता? तो मैं फूड पसंद नहीं करता। तो ये फूड क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और आपको पता है कि ऑब्जेक्ट हो चाहे सब्जेक्ट हो, वो नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। अब बताइए फूड कैसा था? फूड कैसा था? चाइनीज फूड था। तो नाउन की विशेषता बता दें तो क्या बोलते हैं? उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। अब बताइए चाइना का, ये चाइना का प्रॉपर एडजेक्टिव है। चाइना से ड्राइव होकर बनाया है, चाइना, चाइनीज। तो इसको कह सकते हैं ये प्रॉपर एडजेक्टिव। Come to the second example. Indian people help every man. भारतीय लोग सबकी मदद करते हैं। यहाँ पे काम हो रहा है हेल्प करने का, तो हेल्प जाएगा मेन वर्ब। हेल्प कौन करता है? पीपुल करते हैं, तो पीपुल सब्जेक्ट हो जाएगा। और आपको पता है कि सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, नाउन या प्रोनाउन होते हैं। अब पीपुल कैसे है? पीपुल कैसे है? इंडियन है। ठीक है, नाउन की जो विशेषता बता दे उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। अब बताइए इंडिया से मिलकर बना कि नहीं? इंडिया ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, और इंडिया से इंडियन बनेगा तब ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। फिर ठीक इसके आगे नाउन लिखा हुआ है, तो कह सकते हैं ये प्रॉपर एडजेक्टिव लिखा हुआ है। पीपुल हेल्प टू होम, पीपुल किसकी मदद करते हैं? मैन की। तो ये मैन हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और ये पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा नाउन। मैन कितने हैं? तो एवरी मैन है। जो नाउन की विशेषता बता दे उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। देखिए अब तो ये एवरी लिखा हुआ है, तो ये कौन सा एडजेक्टिव होगा? तो ये एक एक करके बात कर रहा है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। मैंने आपको पढ़ाया है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में। कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। जर्मन सोल्जर फॉट ब्रेवली। जो जर्मन सोल्जर थे उन्होंने बहादुरी पूर्वक लड़ा। यहाँ पे काम हो रहा है लड़ाई करने का। फाइट, फॉट, फॉट, ऐसे वर्ड जिनके तीन फॉर्म हो, जिससे काम के होने का पता चले, उसे मेन वर्ड कहते हैं। तो फॉट हो जाएगा मेन वर्ड। कौन लड़ा? तो सोल्जर लड़ा, है ना। सॉरी, सोल्जर्स कर लीजिए। सोल्जर्स थे, उन्होंने लड़ने काम किया है, तो ये सब्जेक्ट हो जाएंगे और ये नाउन हो जाएंगे। सोल्जर कौन थे? तो जर्मन थे। जो नाउन की विशेषता बता दे वो एडजेक्टिव। अब बताइए कौन सा एडजेक्टिव है? देखिए जर्मन कंट्री का नाम है तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, और जर्मन से मिलकर जर्मन बना हुआ है, जर्मन। देखिए सोल्जर से पहले ना एडजेक्टिव लिखा हुआ है, नाउन ही हो जाएगा, तो जर्मन क्या हो जाएगा? प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। जर्मनी प्रॉपर नाउन होता है, उसी से ड्राइव होकर के जर्मन बना हुआ है, जर्मन सोल्जर। फॉट, उन्हें लड़ा। हाउ, कैसे लड़ा उन्होंने? ब्रेवली लड़ा। जो वर्ब से हाउ का, व्हेन का, वेयर का रिप्लाई दे दे तो एडवर्ब होता है। जर्मन सोल्जर फॉट हाउ, उन्होंने कैसे लड़ा? उन्होंने ब्रेवली पूर्वक लड़ा, बहादुरी पूर्वक लड़ा। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। कम टू द लास्ट एग्जांपल। ऑस्ट्रेलियन टीम वन द 50 ओवर वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया टीम जो है वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप उसने विन कर लिया, जीत लिया। यहाँ पे काम हो रहा है वन करने का, विन, वन, वन। देखिए वन सेकंड फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है। अगर ये थर्ड फॉर्म होती तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आती, नहीं है तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो मेन वर्ब हो जाएगी। कौन विन किया? तो टीम ने विन किया, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा टीम, टीम्स। जिसका यस बराबर के प्लूरल हो जाए वो नाउन होता है। टीम कौन थी? ऑस्ट्रेलियन थी, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा? आइए वही फिर से। ऑस्ट्रेलियन टीम वन द 50 ओवर वर्ल्ड कप। काम कर, यहाँ पे काम हो रहा है जीतने का,
तो ये मेन वर्ब हो जाएगी। कौन कौन किया, तो टीम ने किया, सब्जेक्ट हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। टीम कौन सी थी, तो ऑस्ट्रेलियन थी। जो नाउन की विशेषता बता दे वो एडजेक्टिव। बताइए कौन सा एडजेक्टिव है। देखिए ऑस्ट्रेलिया एक प्रॉपर नाउन है, एक देश का नाम है। तो दुनिया में किसी का भी नाम होता नाउन होता है, अगर वो किसी का विशेष नाम हो तो प्रॉपर नाउन, और उसी से मिलकर बना हुआ है ऑस्ट्रेलियन। तो ये कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन से बने हुए शब्द जो नाउन की विशेषता बताते हैं वो प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं। तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। टीम वन वर्ल्ड, टीम ने क्या वन किया था, उन्होंने वर्ल्ड कप वन किया था। तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये नाउन हो जाएगा। अब देखिए ये एंड क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा। याद रखिए नाउन से पहले तीन चीजें आती हैं, एक तो आर्टिकल, दूसरा प्रीपोजिशन और तीसरा एडजेक्टिव। अब देखिए आर्टिकल तो आ गया है, तो क्या ये 50 ओवर क्या प्रीपोजिशन हो सकता है, नहीं ये तो प्रीपोजिशन नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, ये एडजेक्टिव वर्ड हो जाएगा। ध्यान रखिए, देखिए 50 देगा तो ये ओवर्स क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता है। देखिए नाउन यहाँ पे लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली बात इससे पहले एडजेक्टिव आएगा। तो सर यहाँ 50 लिखा तो ओवर्स क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे एक ओवर लिखा हुआ है, यहाँ पे ओवर्स नहीं कर सकते। तो ये रहा प्रॉपर एडजेक्टिव जो पार्ट ऑफ स्पीच के अगले पार्ट थे। तो मुझे लगता है कि आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है तो फिर से एक बार इसको पीछे करके एक बार करके इसको स्टार्ट करके आराम से देखिए, एकदम इजीली आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइए, और इसे जो है और भी दोस्तों तक शेयर करिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।